नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने प्रतिशत का वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिशत संबंधी सभी क्वेश्चन को एक ही फॉर्मूले से हल करना सिखाया था और आज भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी सवाल हम प्रतिशत संबंधी करेंगे वो एक ही फॉर्मूले पर आधारित करेंगे। दोस्तों, प्रतिशत के जब साधारण क्वेश्चन आते हैं हमें बहुत ही आसानी से हम हल कर लेते हैं, लेकिन जब भी चुनाव वाली बात आती है तो चुनाव संबंधी जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें हल करने में बड़ी समस्या आती है और हम लोग कई बार कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक कर देते हैं और हमारा कहीं ना कहीं स्कोरिंग मार्क्स कम हो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने आपको एक ही फॉर्मूले से सभी प्रतिशत के क्वेश्चन हल करना सिखाए थे, आज चुनाव संबंधी भी सभी क्वेश्चन हम एक ही फॉर्मूले से आपको हल करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल। आज इस वीडियो के बाद आपको प्रतिशत संबंधी कोई भी समस्या अब नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से विजयी होता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आप क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से विजयी होता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को हम बहुत ही गहराई से समझेंगे और जितना समय हम इसमें लेना चाहते हैं समय हम लेंगे। उसके बाद मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पहले हल करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। हमारा सॉल्यूशन, एक चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुल मतों की संख्या हम देखेंगे तो 100% मत यहाँ पे हमारे मतदान होता है। 100% मतदान में से 60% एक व्यक्ति को मिलती है, एक उम्मीदवार को, और दूसरे को यहाँ पे 40% मत मिलते हैं। जिसको 60% मत मिलते हैं वो हमारा विनर यानी कि जीत जाता है और जिसको 40% मत मिलते हैं वो हमारा उम्मीदवार यहाँ पे हार जाता है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से विजयी हुआ, और हारने वालों को कितना मिला। जब 100 में 100% है, 60% जीतने वालों को मिले तो साधारण सी बात है कि हारने वाले को 40% मत प्राप्त हुए। लेकिन इससे उन्होंने एक बात और कही है कि जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किए और वह 1600 मतों से विजयी हुआ, यानी कि हारने वाला कितने मतों से हारा है, 1600 मतों से। यानी कि दोनों का हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत में यदि वह अंतर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 20% का अंतर यहाँ पे आ रहा है, जो कि क्या बोला उन्होंने, ये 20% का अंतर अगर वोटों की संख्या में देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1600 मतों से वह हारा, यानी कि 20% की अगर वैल्यू देखें तो यह 1600 के बराबर होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि डाले गए या कुल मतदान हुए मतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमें पता लग गया है कि यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी है, 1600, यानी कि 20% की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1600 के बराबर है। तो जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक फॉर्मूला और प्रतिशत पूरी तरह से आप सीख जाएंगे। वह फॉर्मूला क्या है हमारा, x का y प्रतिशत z है। x यहाँ पे मूल संख्या, यह उसका प्रतिशत और z उसका प्रतिशत भाग। तो यहाँ पे मूल संख्या क्या है, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या में फाइंड आउट करना है, यानी ज्ञात करनी है। तो वह कितनी है हमारी x का, लेकिन हमें एक बात पता है कि डाले गए कुल मतों का 20% कितना है, 1600। हमारे क्वेश्चन में दिया था x का 20% कितना है हमारा, 1600। तो दोस्तों, इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है, हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x का मतलब आपको पता है गुणा होता है यहाँ पे 20 और प्रतिशत का मतलब भी है प्रतिशत, यानी कि बटे में 100, ये आपको पता है। यहाँ पे हो जाएगा आपके बटे में 100 बराबर 1600, यानी कि 1600। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20 से 100 5 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी हमारी x/5 इक्वल टू 1600। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई ऊपर 1600 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा x इक्वल टू 1600 इंटू 5, यानी कि x इक्वल टू 8000, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या 8000 है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 100% मतों में से 60% मत जीतने वाला लेता है और हारने वाले को 40% मत मिलते हैं
और दोनों का अंतर 1600 मत दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत देखा जाए तो हमारा प्रतिशत यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% की वैल्यू हमारी 1600 के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई थी, इक्वेशन सोल्व किया, x का 20% दी 1600 है, तो हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो लास्ट हमारा आंसर क्या था 8000, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या 8000 है। दोस्तों आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हमारा 40% मत लेता है और 298 मतों से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार 40% मत लेता है और 298 मतों से हार जाता है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्या है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि हमारे कुल डाले गए मतों की संख्या 100% है, उसमें से जीतने वाले को 60% मत मिलते हैं और हारने वाले को 40% मत मिलते हैं, यानी टोटल अगर वोटिंग 100% हमारी होती है तो जीतने वाले को कितने मिले 60 और हारने वाले को 40% मत यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। दोनों का अंतर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, फिर से हमारा 20 यानी कि 20% का दोनों में अंतर है। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 40% मत लेकर 298 मतों से हार जाता है, यानी कि अगर परसेंटेज में अंतर देखा जाए तो दोनों में 20% का अंतर है। लेकिन यदि वोटिंग की बात करें कि मतों की अंतर देखा जाए तो मात्र 298 मतों का अंतर है, यानी कि यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 298। तो बस वही निकालना है, डाले गए कुल मतों की संख्या यानी कि x की वैल्यू में निकालना है, यानी कि x का 20% 298 है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों हम इक्वेशन को, x इंटू 20/100 298 298 यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मुझसे पहले करके बताना था, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज की है। यहाँ पे 5 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा x/5 इक्वल टू 298। यहाँ पे दोस्तों फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। हमारी इक्वेशन में मैं फिर लिख देता हूँ क्या थी, x/5 इक्वल टू 298, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा x इक्वल टू 298 इंटू 5। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स से करेंगे तो 5 8 40, यहाँ पे हो जाएगा 45 यानी कि 9 और 5 दूना 10 यानी कि 1490, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या 1490। दोस्तों बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूला हमारा चलता है कि x का y% z है। मैं फिर एक बार फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे x का y% z है। कैसे, ये हमारी मूल संख्या हो जाती है कि जितना प्रतिशत निकालना होता है ये प्रतिशत भाग हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमारी जीत का अंतर था उन्होंने कहा था कि 20% का अंतर है, और अगर संख्या की बात करें तो 298 का अंतर था, यानी कि प्रतिशत भाग ये था। तो बस अब हमें यहाँ पे मूल संख्या ही निकालना थी, जो कि हमने आपको सॉल्व करके बताई है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इस सवाल को आप देखिएगा और एक फॉर्मूला और सभी तरह के आगे जो हम क्वेश्चन लाएंगे वो भी एक ही फॉर्मूले से होंगे। तरह तरह के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सभी का हल करने का मात्र एक ही तरीका रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से घर बैठ के समझ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, जिसमें से उसके कुल वैध मतों का 55% एक उम्मीदवार प्राप्त करता है, और यदि वहां पे 20% मत हमारे अवैध हो जाते हैं, और यदि कुल 7500 मत है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध होते हैं, और कुल मतों की संख्या यदि 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक ही इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए कुल मत हमारे 100% है, उसमें से हमारे 20% मत हमारे
अवैध हो जाते हैं। तो हमारे पास मतों की संख्या कितनी हो जाती है यहाँ पे 80%। 80% का 55% एक मतदाता प्राप्त करता है और उसका 45% दूसरा मतदाता प्राप्त करता है। यानी कि कुल 100% मतों में से 20% हमारे अवैध मत हो जाते हैं। उन अवैध मतों के चलते कुल मतों की संख्या हमारी 80% हो जाती है। उसमें से 55% एक मतदाता प्राप्त करता है और 45% दूसरा मतदाता हमारा प्राप्त करता है। तो दूसरे मतदाता को प्राप्त मतों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान है। हम निकालेंगे यहाँ पे कुल मतों की संख्या कितनी है हमारी 7500। जब 7500 के 20% मत हमारे अवैध हो जाते हैं तो हम कितने बचेंगे हमारे उसका 80%। यानी कि 80% का मतलब होता है 80/100। और जब हमें पता है कि जीतने वाले को 55% मिलते हैं तो दूसरे मतदाता को कितने बचे 45%। तो उसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे 45%, यानी कि 45/100। बस आपका सॉल्व। एक ही इक्वेशन में हमारा ये सम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं करना है। कुल मतों की संख्या हमारे पास यहाँ पे 7500 दे रखी थी, यानी कि 7500। उसमें से 20% हमारे अवैध मत हो गए थे। तो कितना बचा दोस्तों 80। तो हमने 7500 का 80% निकाल लिया। अब जो 80% था उसका दूसरा मतदाता कितना मिलता है उसे 45%। तो 45% निकाल लेंगे। बस इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 0 कट जाएंगे, इससे अपन 1 0 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, इसका हमारा 5 से काट देंगे, 5 9 टाइम्स से 2 टाइम्स कट जाएगा, इससे हमारा 4 टाइम्स कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 75 × 4 × 9। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2700, यानी कि दूसरे मतदाता को 2700 मत यानी कि 2700 मत प्राप्त होते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन एक लाइन में आप सोल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो एग्जाम में जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना समय बचा सकते हैं। यानी कि टाइम कंज्यूमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को निकालने का। तो इसी तरह अगर आप ये सम सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप समय बचाएंगे और वह समय अपने दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समस्या हमारे पास ये नहीं होती कि हमें सम आते नहीं है, हमें सम आते हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, हमें समय कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। उसका मेन कारण होता है कि आप कोई सम आते हुए भी अगर उसमें ज़्यादा समय लेंगे तो वह समय आपका दूसरे सम में कम लगेगा। इसीलिए आप इस तरह के इक्वेशन सीखिए और बहुत ही आसानी से आप एक इक्वेशन में सम को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय बचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। यानी कि क्या है दोस्तों हमारे पास, यदि किसी विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत दिया है और लड़कियों की संख्या दी है और इसी के दौरान हमें क्या करना है कि उसमें कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें पहले हमें कुल मतों की तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी विद्यालय में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं कि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है और अगला क्वेश्चन उन्होंने एक और पूछ दिया है कि लड़कों की संख्या कितनी है, क्योंकि इसमें हमें कुल संख्या निकालना होगी तभी हम लड़कों की संख्या निकाल पाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक विद्यालय है जिसमें से 75% लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं और अब 75% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो बची हमारी 25%, यानी कि 25% क्या है हमारी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 420 है, यानी कि यह जो 25% गर्ल्स हैं इनकी संख्या कितनी है 420। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, पहले बच्चों की कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या निकालेंगे यानी कि एक तो सीधा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे 25% है और ये 75% है, यानी कि ये इसका 3 गुना है
तो आप इसको भी 3 गुना कर सकते हैं, यानी कि आप 420 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पूरी संख्या निकल जाएगी, यानी कि 420 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1260 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो सिंपल परसेंटेज था इसीलिए, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे 23 या 21, 29 ऐसे परसेंटेज हमारे पास आ जाते हैं तो उस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि 25 की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पे इक्वेशन है 25% कितना है आपका 420, तो आप इसका टोटल नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि विद्यालय में कुल स्टूडेंट यानी कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, निकालेंगे यहाँ पे x इंटू 25% यानी कि अपॉन में 100, 25/100 बराबर 420, 25 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, 8 और 16 यानी कि 1680। दोस्तों 1680 जो हमारी वैल्यू आई है, यह वैल्यू अभी हमारी बॉयज का नंबर नहीं है, ये तो टोटल स्टूडेंट्स का नंबर है। अब कुछ नहीं करना, हमें पता है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का नंबर कितना आ गया, यानी कि कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र हो गए हमारे 1680, कुल छात्र कितने हो गए 1680। तो इसमें लड़कियां कितनी हो गई, लड़की हो गई अपनी 420, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़के बराबर यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा देंगे, हो जाएगा कितना अपना 1260, यानी कि कुल बॉयज यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1260। दोस्तों आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन और बहुत ही आसान है, ये एक इक्वेशन के क्वेश्चन है, ये आपको इतना लंबा हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप एक ही लाइन में एक इक्वेशन बन गई, आप उसी से पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 यानी कि 6600 है तो गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या होगी। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, एक गांव में कुल 100% लोग हैं, उसमें से 30% लोग हमारे शिक्षित हैं, तो हमें क्या निकालना है, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोग कितने बचेंगे, मात्र 70%। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि जो भी हमारी वैल्यू यानी कि 6600 का कितना निकालना है हमें 70 यानी कि 70% क्या होगा। सिंपल सी बात है, 6600 का 70% कितना होगा, इक्वेशन आपको समझ में आएगी, 6600 गुणित 70/100, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छंके 42, हासिल का है 4, 7 छंके 42, यह हो 4 46 यानी कि 4620 यानी कि 4620। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने बच गए, 70%। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या यानी कि कुल जनसंख्या हमारी 6600 है और अशिक्षित लोगों का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत 70 है, तो हम 6600 का 70% निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 4620, यही हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप अपने को सुझाव देना चाहते हैं या आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या को लेकर वीडियो बनाएंगे और आपका समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।